स्कूलिंग में तो हायर क्लास 12th ही होती है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई। लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन इंटीग्रल का हर साल आता है जिसमें आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जितने को आप खुद देखो कितने सारे पेपर हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको दो पेपर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इनका पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे और कैसे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं और कैसे आपको वहाँ सारे काम करने हैं, और सारी चीज़ें आज की इस एकमात्र वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको यहाँ थीम बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड, ठीक है। कि कैसा आपको वहाँ प्रश्न पत्र मिलेगा, आपको कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है ना, कौन सा मैथमेटिक्स में पार्ट ऐसा है जो हाईएस्ट नंबर का आता है, कौन सा लोअर नंबर के आते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही मात्र आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कहीं आप 2025 में मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले हो क्लास 12th में, ठीक है जी। चलो पहले मैं इस वाले पेपर से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं दूसरा वाला पेपर लाऊंगा, ठीक है जी। तो ये जो पेपर है ये उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है वैसे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थीम आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको पेपर से मतलब होना चाहिए, किस बोर्ड का है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो पेपर अधिकतर बोर्ड में इसी थीम पे आता है कि उसमें पहले MCQs होते हैं और MCQs के बाद यहाँ पे आपके क्या कहते हैं लिखने वाले आंसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली टिक मारना है और यहाँ पे आपको पूरे इनको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है, MCQ सबको पता है, हर एक बोर्ड में MCQs आएंगे, वो एक ही नंबर का एक MCQ आएगा, ठीक है जी। तो MCQs कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। देखो वैसे तो कहीं दूसरे बोर्ड की बात करी जाए तो वहाँ पे MCQs का ही पूरा पेपर होता है, जैसे झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में MCQs का ही सारा पेपर होता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इन सब में MCQs क्वेश्चंस तो आते हैं, बट पूरे MCQs नहीं आते हैं, ठीक है। लिखने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस हैं MCQs के, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप में आते हैं। पहले हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप ही मेन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप के यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, जिसमें मैंने आव्यू को 1 शॉट कर रखा है, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, कहीं इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है। अब इसके साथ साथ कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसके साथ एक होता है ए इनवर्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आ सकता है। और एक होता है जो क्या कहते हैं संक्रिया लगा के ए इनवर्स फाइंड करते हैं, वो वाला भी आ सकता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो भी आ सकता है 5 में। तो ये सब बड़ी चीज़ें हैं मैट्रिक्स की यानी आव्यू की, ठीक है। इनसे एक बड़ा क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल है, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग है, उससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, कोई एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप याला कर लो चाहे आप याला कर लो, ठीक है। और इससे हर साल, फिर से मैं कह रहा हूँ, हर साल एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका 1 शॉट भी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा, तो मैं इसको रिलीज़ करूँगा, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 5 तक का तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया 1 शॉट वीडियो में, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 का भी 1 शॉट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे मैंने कहा, दोनों के एप्लीकेशंस वाले जो पार्ट है, जैसे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस और डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन, यानी जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं और जो समाकलन के अनुप्रयोग है, दोनों से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं मैं याले बोर्ड पेपर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको देखने को मिला है। देखो ये जो है ना, किसी बैंक में है ना, ये वाला देखो वही है, ये क्या अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये आपका अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग से देखो ये वाला क्वेश्चन आ रखा है लॉन्ग में, ठीक है भाई। और कहीं मैं अवकलन के अनुप्रयोग की बात करूँ तो यहाँ भी देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन, अवकलन के अनुप्रयोग से दोनों क्वेश्चन है, कोई एक करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अवकलन का अनुप्रयोग और समाकलन का अनुप्रयोग दोनों से एक एक क्वेश्चन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यानी जो आपका चैप्टर नंबर 6 है और जो चैप्टर नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। छोटे छोटे दोनों चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो आपका 3D है, यानी त्रिविमीय ज्योमेट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, उससे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कि 2 रेखाएं दे रखी होंगी आपको वेक्टर फॉर्म में, उनके बीच आपको यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, यानी न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं मैं इस बार की बात करूँ तो जो पिछली बार का बोर्ड पेपर आया था वहाँ पे 3D से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, मतलब जो लॉन्ग से एक छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आए थे। देखो जैसे वाला क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ये एंड क्रॉस द XY प्लेन, ठीक है। या देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का यहाँ भी एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है जी।
तो यही क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में डाल देगा, कभी कभी 4 में डाल देगा, तो ध्यान देना इसके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने लॉन्ग का आपको बताया। अब बात करी जाए इंट्रीगल्स की, क्योंकि बच्चे कहते हैं इंट्रीगल्स का क्या सीन है सर। अब देखो इंट्रीगल्स का ये सीन है ना यहाँ पे कि एक क्वेश्चन तो हर साल दिखने को मिलना है। जैसे कि मैं यहाँ बोर्ड पेपर की बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट आपको एक करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है। अब मैं कहीं वाले क्वेश्चन पेपर की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो इंट्रीगल का एक क्वेश्चन आया, ये 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन इंट्रीगल का हर साल आता है जिसमें आपको उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। बहुत सरल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अवकलन का क्या, जैसे मैंने अवकलन का अनुप्रयोग बता दिया, अब समाकलन का अनुप्रयोग बता दिया, समाकलन को भी बता दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब अवकलन से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो एक बार। अवकलन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हर साल बने हुए देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपको डबल डिफरेंशियल निकालना है। अब देखो यहाँ पे कितना सरल सा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्स, एक इक्वेशन एक्स के बराबर में देखिए, एक इक्वेशन वाई के बराबर में देखिए। पहले तो आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स में यहाँ पे देखो टी दिख रहा है दोनों में, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ सब जगह टी उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो यहाँ पे आप टी को टी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे, यहाँ भी वही का काम करोगे, तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी टी मिलेगा, यहाँ से आपको डी एक्स बाई डी टी मिलेगा। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, तो आपका डी टी कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका एक नई इक्वेशन बनेगी वो डी वाई अपॉन डी एक्स की, उसको जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तभी आएगा। देखो मैं आपको फिर से कहता हूँ, हर एक मैं चीज़ में यह बताता हूँ कि भाई कोई भी आपको नंबर देने बैठा है तो फ्री का नंबर नहीं दे रहा है, पहली बात तो ये है। और आप 12th में हो तो हायर क्लास में हो तो भाई यहाँ इसके बाद तो आपको सीधे कॉलेज में ही जाना है। स्कूलिंग में तो हायर क्लास 12th ही होती है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई। लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। लिखना पड़ेगा, और मैथ में तो लिखना भी क्या, जितना बड़ा क्वेश्चन है वो तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये दोनों क्वेश्चन आपके किससे आए थे, 3D से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं मैं बात करूँ कि वाले पेपर में 3D से कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले। 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, हालांकि अथवा में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इनको भी पढ़ते हैं एक बार। इफ़ ए वैक्टर बराबर ये, बी वैक्टर बराबर ये, सी वैक्टर बराबर ये, फाइंड अ यूनिट वैक्टर पैरेलल टू अ वैक्टर ये, ठीक है। अब देखो यूनिट, पहले तो आप ये निकालो रियलिटी फॉर्म में ये क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2a वेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -b वेक्टर करोगे, इसमें जो आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसमें 3c वेक्टर करोगे, मतलब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे वेक्टर में, फिर उसको ऐड करोगे, फिर जो आपको एक वेक्टर मिलेगा उसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश निकालना है मेरे भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सरल है, कोई इसमें आपको दुविधा की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया ये वाला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ये एंड ये एंड ये। 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत सरल है ये भी, खैर अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको मैं खुद पढ़ाऊँगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। और देखो मैं आपको और चीज़ें 1-2 चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आए थे पिछली बार कम आए थे, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब MCQ टाइप में अधिकतर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका आता है, अवकल समीकरण की कोटि निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है बोर्ड एग्जाम में, अधिकतर मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन है देते हैं MCQ टाइप में, ठीक है। कोटि वो आपको निकालना आ जाएगा धीरे धीरे, आप वन शॉट देखो, मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप वन शॉट जरूर देखना, ठीक है। अब देखो याले पेपर में डबल डिफरेंशियल से संबंधित एक क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर का, ठीक है। तो भाई देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको धीरे धीरे हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत, अभी जून है, जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अभी टाइम है अच्छा खासा, लेकिन बने रहोगे तो ही चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। बने कैसे रहना है सर, बने आपको इस टाइप में रहना है कि जैसे कि हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, आपके लिए रास्ते हैं जहाँ से आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मेरे पास, मैं आपको भी पेपर दिखाऊँगा, इतने पेपर पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, जो कि बहुत सारे बोर्ड के मैं आपको बहुत पेपर पड़े हैं सर, बहुत ज़्यादा पेपर, ठीक है। बहुत पेपर पड़े हैं मेरे, पूरी एक ये थैला भरा पड़ा है पन्नों से, है ना। 12th मैथ्स के पेपर हैं, हिंदी के पेपर हैं, सब हर एक सब्जेक्ट के, है ना, अनसॉर्ट पड़े हैं। देखो आप खुद देखो कितने सारे पेपर हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। और इन्हीं सबसे मैं देखता हूँ कि भाई कौन से मतलब ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस इन्हीं सबसे पता चलता है। जब आप PYQ उठा के देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। और
फिर से मैं कह रहा हूँ 5 चैप्टर अपने कंफर्म कर लो, ठीक है। कहीं आप कंफर्म कर लेते हो 5 चैप्टर जून के एंड तक भी, तो भी आप अच्छी मात्रा में मैथमेटिक्स में अच्छा चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी फर्स्ट बुक कहीं जिसने जिसने जून में कंप्लीट कर लिया वो एक्स्ट्रा एडवांस चल रहा है, ठीक है जी। और जिसने 5 चैप्टर तक एडवांस में कंप्लीट कर रखा है जून तक, तो सही है, चलो ठीक है, इतना होना भी चाहिए। और कहीं आप अभी 5 चैप्टर पूरा नहीं कर पा रहे हो जून तक, तो आप थोड़ा लेट हो गए हो, ध्यान देना इस बात के लिए, तो उसको कर लो, ठीक है जी। मैं लिंक फिर कह रहा हूँ, मैं नीचे लगा दूँगा, आप कर लो लेकिन उसे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं। और बस आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर किसी का कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा ज़रूर, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है जी। वहाँ भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए, और ये सारी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर कवर कीजिए। धन्यवाद।